गर्मी में 5 बहुओं का मिट्टी के बने मकानों का ठंडा मोहल्ला। नीता बहन, तुम 5 देवरानी जिठानियों ने तो कमाल कर दिया। आज तुम्हारी वजह से इतनी तपती कड़क धूप में भी हमें गर्मी से एकदम राहत मिल गई है। देखो ना, बच्चे भी बिना किसी परेशानी के कैसे मजे से इतनी गर्मी में पार्क में खेल रहे हैं। ये है रामपुर गांव, जहां गर्मी में सूरज आग उगलता है। लेकिन जब से इस मोहल्ले में मिट्टी के घर बने हैं, सभी को बहुत राहत मिल गई है। अब आप सोच रहे होंगे ये हुआ कैसे, तो चलिए कहानी को एंड तक देखते हैं। सुनीता, कितनी गर्मी हो रही है, पंखा चला दे। नहीं नहीं दीदी, पंखा मत चलाना, वरना मेरी आंखों में मसाला चला जाएगा। अरे बहनों, पंखा चलाने के लिए बिजली चाहिए और सुबह 5 बजे से लाइट कटी हुई है। दीदी, अगर ऐसे ही गर्मी पड़ती रही तो बहुत जल्दी मैं सूख करके पापड़ बन जाऊंगी। आप तो सूख करके पापड़ बनोगी, मुझे लगता है मैं डायरेक्ट भगवान के पास ना पहुंच जाऊं। सुबह से 3 साड़ियां बदल चुकी हूँ, पसीने में इतनी भीग गई थी, अब गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं तो चूल्हे के सामने बैठी हूँ, चूल्हे की आग से और तपन से अजीब सा हो रहा है। कोई एक गिलास पानी दे दो जरा। दीदी, पानी खत्म हो गया है और एक बूंद पानी नहीं है अब घर में। सुबह से 3 चक्कर पानी आ चुका है। दीदी, अब हम सब पानी लाने चलते हैं ना, इसी बहाने नहा भी लेंगे और कपड़े भी धुल लेंगे, गर्मी से भी राहत मिल जाएगी। हाँ, यही सही रहेगा। 5 देवरानी जिठानी अब मटका लेकर नदी किनारे पानी भरने जाती हैं और वैसे ही वहां कपड़े धोकर नहाने लगती हैं। हाँ, कितना ठंडा पानी है, अब जाकर जान में जान आई। हाँ दीदी, अब जाकर मन ठंडा हुआ। मेरे तो दिमाग से गर्मी उतरी है अब जाके ठंडे पानी से। सारी बहुएं नहाते हुए बहुत खुश थीं। दीदी, आप तो एकदम शोले के गब्बर लग रही हो। देखो, आपके मुंह पर नदी की मिट्टी कैसे चिपक गई है। अरे, तेरी भी हिटलर की तरह मूंछ बन गई है। ये नदी में इतनी मिट्टी कहाँ से आई? हम जितना नहा रहे हैं, मिट्टी चिपकते ही जा रही है। फिर बहुएं मिट्टी छुड़ाने लगती हैं और वो बार बार उनका शरीर पर लग जाती है। फिर वो बाहर मटके में छान कर भरे हुए पानी से शरीर की मिट्टी छुड़ाती हैं और कपड़े धोने बैठती हैं। अरे राधिका, कपड़े मत धो, जितना धोएगी मिट्टी और गंदी कर देगी। पिछले 3 दिन से मेरे पति से मैं इसी वजह से डांट खा रही हूँ। क्या हुआ दीदी? नदी में अचानक से बहुत सारी मिट्टी आ गई है। नहाओ, कपड़े धोगी तो उसमें मिट्टी नहीं छूटेगी और पानी भी नहीं पी सकते बिना छाने। हाँ दीदी, देखो ना, चिपक गई मिट्टी, कितनी भी धो लो कपड़े गंदे ही हो रहे, साफ नहीं हो रहे। फिर जैसे तैसे बहुएं कपड़े धोकर पानी छान कर भर कर वापस घर आ जाती हैं और घर आते फिर से गर्मी के कारण पसीने में भीग जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ बच्चे धूप में खेल रहे होते हैं। मिंटू, चिंटू, घर में आओ, इतनी तेज दोपहरिया में बाहर खेलना ठीक नहीं। माँ, बस कुछ देर और फिर हम घर आ जाएंगे। कहा था ना दीदी ने, बाहर मत खेलो धूप में, फिर भी नहीं माने। अब पड़ गए ना बीमार। माफ करना चाची, गर्मी में घर में भी सुकून नहीं मिलता। मुन्नी, बात तो सच ही कह रही है, लेकिन बेटा गर्मी में बाहर मत जाना अब, वरना और तबीयत खराब हो जाएगी। वहीं अगले दिन शाम में जब सभी पड़ोसने बैठकर बातें कर रही होती हैं तो काकी, कल काका से लड़ाई हो गई थी क्या? खटिया बाहर लगाकर सो रही थी। सभी पड़ोसने हंसने लगती हैं। अरे लड़ाई हो मेरे दुश्मन की, फिलहाल तो गर्मी में परेशान हो रखी थी। एक खटिया पर क्या कमरे में एक साथ नींद आती, इसीलिए बाहर खुले में खटिया लगाकर सो रही थी। बात तो सच है, नया कूलर लिया हमने, फिर भी चैन नहीं। कूलर की हवा में भी पसीना आता रहता है, इतनी गर्मी बढ़ गई है। मजे तो रीटा दीदी के हैं, नया फ्रिज लिया है। हाँ बहन, तुम्हारे घर नई फ्रिज आई है और ठंडा पानी भी नहीं पूछा। जब से फ्रिज आई है बिजली का बिल बढ़ा है, ठंडा पानी तो अभी तक नसीब ही नहीं हुआ। गर्मी इतनी है कि पानी ठंडा होने से पहले ही खत्म हो जाता है। ऐसी सारी पड़ोसने अपनी अपनी गर्मी भरी गाथा सुना रही होती हैं। ऐसे ही एक दिन जब नीता छत पर पापड़ सुखाने जाती है तो हाय दया, ये छत तो
किसी गर्म लोहे के तवे से तप रही है और पूरी छत पर दरार आ गई है। बारिश में तो ये टपकने लगेगी और एक छत के नीचे सबका सोना बेहाल हो जाएगा फिर तो। वहीं रात में जब पांचों बहुओं के पति घर आते हैं तो पता है, आज मैं छत पर गई थी, गर्मी से पूरी छत में दरार आ गई है। ऊपर देखो, यहाँ से भी दिखेगी। दिन में तो पूरी सूरज की रोशनी घर में आती है और गर्मी अलग। अगर आपकी छत की मरम्मत नहीं हुई तो आपकी बारिश बहुत बुरे दिन दिखाने वाली है। क्या गर्मी कम बुरी बीत रही है। हमें लगता है कि अब हमें अपना अपना घर बना लेना चाहिए। वैसे भी बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और एक ठंडी ही ठीक ठाक बीतती है, वरना गर्मी और बारिश में एक घर में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तपन बढ़ जाती है। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अभी हम पांचों भाई को इतनी आमदनी नहीं है कि हम नया घर बना सकें और छत मरम्मत करवाने में भी बहुत पैसे लग जाएंगे। ठीक है, मैं ही कुछ देखती हूँ, आप खाना खाइए। जिसके बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं। गर्मी के कारण किसी को नींद ही नहीं आ रही थी। सभी छत पर जाते हैं, लेकिन रात में भी छत आग उगल रही थी और थक हार कर पूरे परिवार को बाहर खाट लगाकर मच्छरों के बीच सोना पड़ता है। क्या बात है जग्गू भैया, आज तुम भी बाहर ही सो रहे हो, क्या नींद नहीं आ रही है? अरे रात के 2 बजे भी पसीने से भीग गया, घर के अंदर इसलिए बाहर खटिया लगा ली। ऐसे ही मोहल्ले के सभी लोग गर्मी से परेशान होकर रात में घर के बाहर और छत पर खटिया लगाकर सो रहे हैं। दिन में बिना मुंह बांधे निकलना बड़ा मुश्किल था और बहुओं को घर की अलग चिंता कि एक घर में गुजारा नहीं हो रहा और दूसरा घर बनाने के पैसे नहीं हैं। करें तो करें क्या। एक दिन जब पांचों बहुएं नदी किनारे पानी भर रही होती हैं तो दीदी, इस मिट्टी से दिमाग खराब हो गया है। मटके में पानी कम और मिट्टी ज्यादा आ रही है छानने के बावजूद। क्या करूं मैं, हर जगह से परेशानी है। कहीं पानी नहीं है, मिट्टी ज्यादा, घर तप रहा है, गर्मी खाए जा रही है। क्या क्या झेलूं। बहुओं की परेशानी देखकर पास में नदी किनारे बैठी बूढ़ी हंस पड़ती है। काकी, आप हमारा मजाक उड़ा रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो इसलिए हंस रही हूँ कि आज के लोगों को पक्के मकानों में रहने का शौक है और वो अपने इस शौक से खुद परेशान है। जिस नदी की मिट्टी से तुम परेशान हो, हम एक समय हमारे घर इसी मिट्टी से बनाते थे। गोबर से लीपने के एकदम ठंडा रहता था घर और नदी भी एकदम साफ हुआ करती थी। अब नदी की मिट्टी का कोई इस्तेमाल तो रहा नहीं है, इसीलिए नदी में मिट्टी बढ़ती जा रही है और ईंट पत्थरों से घर के कारण गर्मी। तो क्या मिट्टी के घरों में गर्मी नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं। गर्मी में मिट्टी का घर ठंडा रहता और ठंडी में गर्म, जिससे सारी परेशानियां सुलझ जाती हैं। काकी, ये तो बड़ा बढ़िया आइडिया दिया है आपने। क्यों ना हम मिट्टी से अपना घर बनाएं, पैसे भी नहीं लगेंगे और गर्मी खत्म हो जाएगी। ये ठीक रहेगा दीदी। जिसके बाद पांचों बहुएं ये आइडिया अपने पतियों को बताती हैं और उन्हें भी घर बनाने के लिए मना लेती हैं। अब पांचों बहुओं के पति उन्हें नदी से मिट्टी लाकर देते हैं और वो पांचों मिलकर अपना अपना घर तैयार करती हैं। सोनिया भाभी, यहाँ इतनी सारी मिट्टी रखी है, मैं और भैया कुछ लकड़ी और पेड़ का जुगाड़ करने जा रहे हैं। घर के आसपास पेड़ लगाएंगे तो ठंडक और भी ज्यादा रहेगी। और मैं खपरेल लेकर आता हूँ छत पर लगाने के लिए, ये घरों को सुंदर और छत को मजबूत करता है। ऐसे ही पांचों भाई और उनकी बीवियां मिट्टी का घर बनाने में लगे थे। अब बहुओं के घर में सिर्फ मिट्टी का चूल्हा नहीं था, मिट्टी का बेड, मिट्टी की अलमारी और खाना रखने के लिए एक मिट्टी का छोटा सा फ्रिज, जो कि बिना बिजली के भी खाना ठंडा रखता था। और सारी घरों में एक रोशनदान भी होता है। बाहर से आने वाली गर्म हवा उस रोशनदान को पार करते ही एकदम ठंडी हो जाती थी। तो फाइनली हमारा घर तैयार हो गया। इतनी मेहनत जो किए हैं। पांचों बहुएं अब अपने मिट्टी के घर में खुशी से रहती। उनको न गर्मी लगती न पसीना आता। क्या बात है, आजकल ये पांचों देवरानी जेठानी बाहर नजर नहीं आती। गर्मी से परेशान होंगी बेचारी हमारी ही तरह। अरे कुछ हफ्तों से अपना नया घर बनाने में लगी थी, बीमार ना हो गई हो गर्मी के कारण। सारी पड़ोसनें पांचों बहुओं से मिलने उनके घर आती हैं और जैसे ही घर के सामने पहुंचती हैं, ये पांचों बहुओं ने घर में एसी कब लगवाए? इनके पास तो घर मरम्मत के पैसे तक नहीं थे, जिस कारण मिट्टी का घर बनाया था। लगी होगी कोई लॉटरी इन गरीबों की भी। चलो देखते हैं। जब सारी पड़ोसनें घर के अंदर जाती हैं तो उन्हें पूरा घर मिट्टी की चीजों से बना और सजा हुआ दिखता है। आओ बहन बैठो,
कैसे आना हुआ? हमने सोचा तुम पांचों तो दिखाई नहीं देते हो, हम ही मिलने। ये बताओ कि तुमने एसी कहाँ छुपा कर लगाया है? दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हवा बड़ी बढ़िया लग रही है, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल। एसी नहीं लगाया कविता काकी, हमारे घर ही एसी है। ये जो बेड पर बैठी हो ना, मिट्टी से बना है, इसीलिए इतना ठंडा है। और ये फर्श इतनी ठंडी कैसे? रोजाना गोबर से लिपाई की जाती है, तभी तो घर में इतनी सौंधी खुशबू और ताजगी है। लो आप लोग सब ठंडा पानी पीजिए। तुमने फ्रिज ले लिया, बताया भी नहीं। ये हमारे मिट्टी से बने हुए फ्रिज का पानी है, उसमें बिना बिजली के ही पानी ठंडा हो जाता है। पांचों बहुओं का घर देखकर पड़ोसनें बहुत हैरान हो जाती हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि गर्मी है ही नहीं और जाने का मन भी नहीं कर रहा है। थोड़ी देर और यहीं आराम कर लो। फिर सारी पड़ोसनें बहुओं के घर में ही आराम करती हैं। बहुओं का घर इतना ठंडा होता है कि अब पड़ोस के बच्चे भी उनके घर में खेलने आते हैं। चिंटू तेरा घर तो बहुत ठंडा है। यहाँ तो हम भी गर्मी में परेशान हैं, बाहर गर्मी में खेलकर बीमार हो जाते हैं, इसीलिए माँ ना गर्मी में खेलने भी नहीं देती। काकी क्या हम रोज यहाँ खेलने आ सकते हैं? हाँ बेटा जरूर। तो चिल्लम चिल्ली होगी, क्यों कहा हाँ? ना कह देती तो पड़ोसनों का मुंह बन जाएगा और रिश्ते खराब। अब घर ठंडा होने के कारण रोजाना घर में पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का और मोहल्ले के बच्चों का आना जाना बढ़ जाता है। फिर एक दिन अजीब, पड़ोसन का घर दिखा कितना ठंडा है, हमें भी ऐसा ही घर बना लेना चाहिए। अरे पैसे कहाँ से आएंगे, अभी इस घर की मरम्मत करवाई गई है। नदी की मिट्टी से ही मिट्टी का घर बनाया है उन लोगों ने, बहुत आराम है उसमें, हमें पैसे थोड़े ही ना लगाने हैं, मिट्टी का ही तो घर तैयार करना है। चाहो तो कभी उनके घर के सामने से गुजरना, तब पता चलेगा, एकदम ऐसी वाली ठंडक है। सुना तो मैंने भी है। तुम मिट्टी का घर बनवाओगे या नहीं? अरे हमारा घर नया ही बना है। लेकिन यहाँ किचन में खाना बनाते बनाते मेरा दम घुटने लगता है, मैं कुछ नहीं जानती, नया मिट्टी का घर बनवाओ वरना मायके चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मायके जाने की धमकी क्यों देती हो, बनवा देंगे। इस तरह मोहल्ले की सारी औरतें अपने पतियों को मिट्टी का घर बनाने के लिए मना लेती हैं, ताकि सभी को गर्मी से आराम मिल सके। और कुछ ही दिनों में सभी के मिट्टी के घर तैयार हो जाते हैं। किसी ने 1 मंजिला मिट्टी का घर बनाया तो किसी ने 2 मंजिला, किसी ने तो 3 मंजिला घर खड़ा कर दिया, ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो। अब मोहल्ले में हर घर मिट्टी का हो चुका था। एक दिन शाम में जब सभी बाहर बैठे होते हैं तो ये तो बात गलत है, सबने मिट्टी का घर बना लिया अपने सुख सुविधा के लिए, हम बच्चों के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। बात तो सही है, हम बड़ों को तो सुख सुविधा मिल गई, बच्चों का क्या। अरे क्यों ना बच्चों के लिए मिट्टी का पार्क तैयार किया जाए, जिससे बच्चे बेहिचक बाहर खेल सकेंगे। सही कह रहे हो भैया, इससे बच्चों का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा और बच्चे गर्मी के कारण परेशान भी नहीं होंगे। जिसके बाद मोहल्ले के सारे मर्द मिलकर मोहल्ले के बच्चों के लिए मिट्टी का पार्क तैयार करते हैं और मोहल्ले में हर जगह पेड़ भी लगाए जाते हैं, ताकि सभी को शुद्ध हवा मिले। मिट्टी का पार्क देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। मैंने तो जीवन में भी नहीं सोचा था कि मिट्टी का पार्क भी होगा। देखो देखो, ये तो मिट्टी का झूला है, कितना मजेदार है। ये स्लाइडिंग भी काफी बढ़िया है। बड़े वाला मिट्टी के झूले की तो बात ही अलग है। यहाँ तो घंटों खेलते रहो पर फिर भी गर्मी नहीं लग रही, जैसे पहले घर से निकलते ही पसीना आ जाता था। सारे बच्चे मजे से मिट्टी से बने पार्क में खेलते हैं। जब से हमारे घर और मोहल्ले मिट्टी के बन गए हैं, कितनी ठंडक रहती है हर जगह। देख रही हो रीटा बहन, सूरज सर चढ़ गया है। तेज दोपहरिया में भी ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर की ठंडक हो। ये सब तो उन 5 देवरानी जेठानियों की वजह से संभव हो पाया है भाई, वरना कहाँ। याद करो, चैत्र की तेज गर्मी में मच्छरों के बीच सोना पड़ता था। अजी बहुत तेज मच्छर लग रहे हैं, मच्छरदानी लगा दो। मच्छरदानी में हवा ही नहीं लग रही, बाहर खाट बिछाने के बाद भी देख कितनी गर्मी है, मैं तो पसीने से भीग गया। अंदर गई तो गर्मी के कारण कल मेरी अर्थी निकलेगी, ऐसे ही सोती हूँ। और पूरी रात में गर्मी और मच्छरों के कारण सो भी नहीं पाई थी, अच्छे से याद है। फिर सभी बहनें हंसी ठिठोली करने लगती हैं। अब मिट्टी से बने मोहल्ले में सभी बड़े ही हंसी खुशी से रह रहे थे। बच्चे सारा दिन आराम से पार्क में खेलते और घर में औरतें भी ठंडक का मजा लेती। कुछ दिन तो मजे से बीतते हैं। फिर एक दिन दीदी, दीवार से मिट्टी झड़ रही है,
मिट्टी के घर में मिट्टी तो झड़ेगी, रोजाना लिपाई पुताई करनी पड़ती है, तभी घर सुंदर और स्वच्छ रहेगा और घर की लाइफ भी बढ़ेगी। ऐसे तो आधा दिन घर के लिपाई पुताई में ही चला जाएगा। सो तो है, लेकिन अगर गर्मी से बचना है तो ये करना ही होगा। और अब ये सिर्फ इन 5 बहुओं के घर का हाल नहीं था, मोहल्ले के हर घर की औरत का यही हाल था। जग्गू जी देख ले, लिपाई पुताई मुझसे ना होगी, आप ही करो और अच्छे से करो। देखो वहाँ पर भी मिट्टी कम लगी है। हाँ हाँ भाग्यवान कर रहा हूँ, डराते क्यों हो? शुक्र मनाओ, हमारा घर एक ही मंजिल का है। बगल वाली महिमा काकी ने ना 3 मंजिल घर बनवाया है मिट्टी का। अब उनका पूरा परिवार पुताई में लगा हुआ है। मिट्टी के घर की केयर करनी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी लोगों को सुकून था कि वो गर्मी के भारी प्रकोप से बचे हुए थे। ऐसे ही एक दिन 5 बहुएं और पड़ोसिनें नदी किनारे बैठकर कपड़े धो रही होती हैं। देख, एक मिट्टी के कितने फायदे हैं। हाँ देखो ना, नदी का पानी एकदम साफ हो गया और हमारे घर और मोहल्ले भी मिट्टी के कारण एकदम ठंडे रहते हैं। अब तो नहाने में भी मिट्टी नहीं लगती। मेरे तो पति एकदम खुश रहते हैं, दूध जैसे चमकते कपड़े मिलते हैं अब उन्हें। क्या बात है बेटा, बड़ी खुश लग रही हो तुम। आपकी बदौलत काकी, देखो ना, आपने मिट्टी के फायदे बताए और उसके कारण अब हम सभी गर्मी से छुटकारा पा चुके हैं। हम सभी ने अपने घरों को मिट्टी से बना दिया है और पूरा मोहल्ला अब ठंडा रहता है। बच्चों को भी आराम हो गया है। धत, ये क्या किया तुम सभी ने? मिट्टी का मोहल्ला ही बना दिया? बेटा ये बात है कि तुम सही हो, मिट्टी का सही इस्तेमाल किया, लेकिन फायदे के साथ साथ मिट्टी के घरों के नुकसान तो सुनकर गई होती। काकी देखो, अभी हम खुश हैं, खुशी रहने दो और डराओ नहीं प्लीज। ठीक है, बाद में कुछ होगा तो मुझे दोष मत देना बहुओं। सारी औरतें खुशी खुशी अपने घर आती हैं और सभी की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। गर्मी का मौसम धीरे धीरे बीत जाता है और ठंडे मिट्टी के घरों के कारण किसी को एहसास तक नहीं होता कि कब बारिश आ जाती है। आधी रात अचानक से तेज बिजली कड़कड़ते हुए बारिश शुरू हो जाती है। पापा, बारिश हो रही है। तो भीग नहीं रही है, सो जा चुपचाप। हमारा मिट्टी का पार्क तो बारिश में बह जाएगा। माँ तो डांट कर सुला रही है, अब क्या करूँ? रिंकी चुपके से बाहर आती है और धीरे धीरे सभी घर से अपने दोस्तों को बुलाती है। क्या हुआ, ऐसे क्यों बुलाया तूने? देखो दोस्तों, बारिश कितनी तेज है। अगर सुबह तक की ऐसी चलती रही तो हमारा पार्क पूरा बह जाएगा। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। इसे हम एक बड़ी सी प्लास्टिक से ढकना चाहिए ताकि ये गलकर ना बहे। जिसके बाद सभी बच्चे एक बड़ी सी प्लास्टिक का इंतजाम करते हैं और अपने पार्क में बनी हर चीज को प्लास्टिक से ढक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले के सभी लोग चैन से सो रहे थे। अब हमारे झूले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चलो अब सो जाते हैं। फिर बच्चे अपने अपने घरों में जाकर चैन से सोते हैं। वहीं सुबह में जब सभी की नींद खुलती है तो देखते हैं कि रात की तेज बारिश की वजह से उनके घरों की मिट्टी बह गई है और घर बाहर से पूरी तरह खराब हो गए हैं और पूरे मोहल्ले में मिट्टी मिट्टी हो गई है। इतनी मेहनत से हमने मिट्टी के घर बनाए थे और ये मोहल्ला तैयार किया था, और एक ही रात की बारिश में ये क्या हो गया? हमारा पार्क तो एकदम बढ़िया है आंटी। रात में मैंने माँ को जगाया था प्लास्टिक डालने के लिए, लेकिन माँ ने डांट दिया। देखो दोस्तों, अगर किसी चीज का फायदा है तो नुकसान भी है, तो फायदा देखकर कोई काम ना करें, हर चीज पूरी जानकारी लें। अगर इन बहुओं ने भी उस दिन मेरी बात सुनी होती तो शायद आज रो ना रही होती।